जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम तिरंगा बैच के कुछ सबक करते हैं। तिरंगा बैच आप सभी के लिए फ्री है। आज की क्लास है शास्त्रीय नृत्य व भाषाएं। कुमार गौरव सर की क्लास की क्वेश्चन है। चलिए हम करते हैं। तिरंगा बैच आप सभी के लिए फ्री है। जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तिरंगा बैच 3.0 आप सभी के लिए फ्री है YouTube पर। चलिए हम सवाल करते हैं। तिरंगा बैच के क्वेश्चन है, कुमार गौरव सर की क्लास के। आज की क्वेश्चन हमारी शास्त्रीय नृत्य एवं भाषाएं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में तकनीकी नींव और संदर्भों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर है हमारा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से युग्म सही सम्मिलित है। सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। की पॉलिसी क्या होने वाली है उनको निर्देश करने के लिए डीपीएसपी बनाया गया ना। तो राज्य की पॉलिसी क्या होंगी? राज्य दोस्तों मनरेगा लेकर आएगा। कहां से लाया? डीपीएसपी से लाया। राज्य ग्राम पंचायत गठन करेगा। कहां से? डीपीएसपी में लिखा हुआ है। राज्य फ्री लीगल एड देगा, निःशुल्क कानूनी सहायता नालसा के द्वारा उपलब्ध कराएगा। कहां से लिखा हुआ है? डीपीएसपी में लिखा हुआ है। राज्य प्रसूति सहायता देगा। कहां से? डीपीएसपी। तो राज्य की जो नीति है, जो स्टेट है आपके, मैंने कल भी कहा था कि स्टेट का मतलब भारत की बात है ना। जो हमारा स्टेट है, इसकी जो पॉलिसी है, इन पॉलिसी को बनाने में आपके निर्देश देने वाले कौन होंगे? आपके वह निर्देश जो है डीपीएसपी से प्राप्त होने वाले, आपको ध्यान रखना है। भाग 4 है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 जो है इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 का दोस्तों उल्लेख जो है यहाँ पर किया गया है। मैंने अच्छा, किस देश से लिए गया दोस्तों? आपके इन्हें आयरलैंड से। कहां से लिया हमने? आयरलैंड जो है यहाँ के संविधान से हमने ग्रहण किया है। ठीक है। प्रस्तावना में आपको मैंने न्याय पढ़ाया था 3 तरह का, SEP, सोशल, इकोनॉमिकल और आपके पॉलिटिकल। उसी जो न्याय है ना, उसी न्याय के लिए ये डीपीएसपी तैयार किया गया ना। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है इसकी स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। ठीक है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य जो है इसकी स्थापना करना जो है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है इसकी स्थापना करना, ये डीपीएसपी का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है ना। लोक कल्याणकारी राज्य जो है इसकी स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य। ठीक है। अब दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण डीपीएसपी हमारे पास में, देखो आर्टिकल की बात करूं तो आपसे यहाँ पर जो अपना जो माइंड मैप था उसमें मैंने आर्टिकल लिख के दिए। आर्टिकल नंबर 37 दोस्तों ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन आपकी, डीपीएसपी न्यायालय में जो परिवर्तनीय नहीं होंगे, है ना। आर्टिकल नंबर 37 में क्या लिखा हुआ है? 37 में लिखा हुआ है कि डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब कि दोस्तों न्यायोचित नहीं है, ये इनके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं होगा। मतलब कि अगर डीपीएसपी लागू नहीं होते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि मौलिक अधिकार थे, अगर वो लागू नहीं होते तो आप कोर्ट जा सकते हो ना। वो न्यायोचित थे, वो आपके वाद योग्य थे, वो आपके
प्रवर्तनीय थे ना, उनको आप एनफोर्स करवा सकते हो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डीपीएसपी लागू नहीं होता है तो आप इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते, ये प्रवर्तनीय दोस्तों नहीं होंगे। मतलब कहने वाली बात यहाँ पर ये आपको ध्यान रखनी है कि दोस्तों डीपीएसपी जो है वह राज्य के पास जब संसाधन होंगे तो डीपीएसपी जो है राज्य लागू करता रहेगा। जब संविधान लागू हुआ दोस्तों हमारे यहाँ पर, तब मनरेगा स्टार्ट नहीं हुआ था। जब हमारे पास संसाधन आ गए तो हमने मनरेगा स्टार्ट कर दिया, और जो काम का अधिकार था आपके, वो काम का अधिकार आर्टिकल 41 जो है वो हमने देना चालू कर दिया। ठीक है, सीधी सी बात ये है ना। तो डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो डीपीएसपी का उद्देश्य है पब्लिक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी जो राज्य है इसकी स्थापना करना जो है, ये इसका उद्देश्य कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 38 में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों 38 जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों आपकी इसके बाद देखिए कौन सा, इसके बाद आर्टिकल नंबर 39A। ठीक है, देखो आर्टिकल नंबर 39A, जब भी आपको संविधान में एक कैपिटल मिल जाए, कैपिटल A कैपिटल B कुछ भी मिल जाए आपको, मतलब उसको हमने संविधान में संशोधन करके जोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने ये जो है 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 के अंदर, और हमने फ्री लीगल एड, निशुल्क कानूनी सहायता जो है इसको हमने इसमें ऐड कर दिया ना। तो निशुल्क कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड जो है इसको बोलते हैं फ्री लीगल एड। क्या बोलते हैं इसको? फ्री लीगल एड जो है इसे हमने शामिल करा दोस्तों। और इसी के आधार पे हमने जो है हमारे यहाँ पर 87 में एक अधिनियम लेकर आया जिसका नाम था नालसा। क्या नाम था? नालसा। ठीक है, इसी के द्वारा हमने 87 के अंदर एक अधिनियम लाते हैं जिसका नाम है नालसा ना, और आपकी एक संस्था की स्थापना करते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। नालसा 87 के अधिनियम से स्थापना होती है, और ये फ्री लीगल एड के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 239 कैपिटल A के अंदर आता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आर्टिकल 239 स्मॉल a लिखा हुआ है, मेरी बात सुनना, अगर पेपर में आर्टिकल 39 दोस्तों स्मॉल a लिखा हुआ है तो वो अलग है। मतलब ये आर्टिकल संविधान में पहले से ही था, ये आर्टिकल संविधान में हमने बाद में जोड़ा है। कब? 42वां संविधान संशोधन, ये आर्टिकल संविधान से पहले से ही था। इसका मतलब है कि स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि स्त्री हो या पुरुष हो, आपके पुरुष हो, दोनों को आजीविका की इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, कि दोनों को आजीविका के इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएंगी। एक आर्टिकल 39 स्मॉल डी और लिख लो ना, एक आर्टिकल 39 स्मॉल डी और नोट कर लीजिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये कहां पर है? आर्टिकल नंबर 39D के अंदर। ठीक है,